हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन डेज ए पाथ ऑफ सक्सेस। आज हम पढ़ रहे हैं मैथ में हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। रेशो क्या होता है कि दो राशियों के बीच का जो रिलेशन होता है वो रेशो होता है। रेशो ए और बी है, ये हमारे पास दो वैल्यू है। इसका हमें ये नहीं पता कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। इन दोनों के रिलेशन को ही हम रेशो कहते हैं। इस रेशो को हम ए रेशो बी से शो किया जाता है और इसको ए बाई बी भी लिखा जा सकता है। इसमें ये पता चलता है कि कौन सी राशि कितनी राशि की दुगनी है या तीन गुनी है या फिर कितना मल्टीपल है या फिर कितना डिवाइडेबल है, ये हमें रेशो से पता चलता है। उसके बाद में आता है हमें समानुपात। जो हमारे रेशो होता है, अनुपात होता है, अनुपात राशियों को बराबर में लिखते हैं, उसको हम समानुपात कहते हैं। जैसे ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। जब दो रेशो को हम इक्वल में लिखते हैं, बराबर में लिखते हैं, तो उसको हम समानुपात बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसको लिख सकते हैं ए रेशो बी, और जो समानुपात होता है उसका सिंबल होता है ये सी रेशो डी। अब इसमें क्या होता है कि जो समानुपात होता है इसको क्या करते हैं कि इनसे मल्टीप्लाई होता है। बाहरी राशियां मल्टीप्लाई इंटरनल राशियां, बाहरी पद राशियों का गुणनफल और मध्य राशियों का गुणनफल। इसको लिख सकते हैं ए रेशो ए मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई डी। बाहरी राशियों का ए रेशो ए मल्टीप्लाई डी एंड बी मल्टीप्लाई सी, बाहरी राशियों का गुणनफल और बराबर मध्य राशियों का गुणनफल। ये हमारे समानुपात में शो किया जाता है। समानुपात में और क्या होता है कि इसके अंदर हमें कोई भी अननोन वैल्यू दी हुई हो, उसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास चार वैल्यू दी हुई हो तब। जैसे ए बी सी एंड डी, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें दी हुई होगी और इसमें से हम एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये फॉर्मूला यूज करके, बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल। इससे अगर हमारे इसी राशि के से हमें निकालना हो जब हमारे पास सिर्फ ओनली दो वैल्यू दी हुई हो ए और बी, तब हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। हम मध्य अनुपात निकालना होता है। मीडियम राशि का वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए निकालेंगे ए रेशो बी, तो हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ से b को हटाकर x मान लेंगे क्योंकि मध्य की राशि पूछा है। तो समानुपात x रेशो b, इसको ऐसे लिखेंगे जब हमें मध्य अनुपात फाइंड आउट करना होता है तब। इसको लिखेंगे a रेशो a मल्टीप्लाई b बराबर x इंटू एक्स। यहाँ से हमें अननोन वैल्यू x है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट a मल्टीप्लाई b। जब हमारे पास दो राशियां दी हुई होती हैं और उसके हमें पूछा है मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात मतलब हम यहाँ से क्या लिखते हैं, ए रेशो बी लिखते हैं, लेकिन हमें ये पता है, लेकिन मध्य अनुपात पूछा है तो मध्य अनुपात में हम अननोन राशि को पुट करेंगे और जो हम जानते हैं उनको बाहर रखेंगे। तो फिर क्या कहते हैं, बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल। यहाँ से हमारे अननोन वैल्यू की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद में अगर ये दिया हुआ हो मध्य अनुपात है, दूसरा हमारे पास दिया हुआ हो कि तृतीय अनुपात निकालो। तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे? इसमें हमें तीसरी वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए हम मानेंगे ए रेशो बी। तृतीय अनुपात में हमें नहीं पता तो इसको यहाँ से b मानेंगे एंड ये इसको x मानेंगे। हमें तृतीय अनुपात नहीं पता तो a रेशो b एंड समानुपात b रेशो ये मानेंगे। यहाँ से हमें अननोन राशि a है तो यहाँ से क्या आ जाएगी, a मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई b। तो यहाँ से अननोन राशि हमारे पास x है और इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, b स्क्वायर बाई ए। ये हमारे पास तृतीय अनुपात निकलेगा। और हमें चतुर्थ अनुपात निकालना हो तब ये फॉर्मूला लगता है। हमारे पास चतुर्थ अनुपात मतलब चार राशियां दी हुई होती हैं। जब हमारे पास दो राशियां दी होती है तो दो राशियों से ये दो फॉर्मूले से ये दो निकलेंगे और एक हमारे पास अगर चारों राशियां दी हुई होती हैं तो चतुर्थ अनुपात निकलता है। ये हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक है। उसके बाद में देखते हैं इस पे कुछ फॉर्मूले और हैं। अगर हमें व्युत्क्रम अनुपात में पूछ लें
व्युत्क्रम अनुपात होता है हमारे पास, क्या होता है, A/B प्रोपोर्शन C/D, ये है। इसको व्युत्क्रम अनुपात में लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, B/E D/C की फॉर्म में ये लिखा जाएगा। हमारे पास ये है और इसको व्युत्क्रम अनुपात में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा। अगर इसमें ऐड करना है, हमें समानुपात करना है, इसको ऐड करेंगे तो इसमें ऐड कैसे करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हमारे पास ये है तो A + B को ऐड कर देंगे, रेशो B, C + D रेशो D, ये इसका ऐड कर देंगे। अगर हमें अंतर पूछा है, अंतरानुपात, तो यहाँ से हम इसको अंतर कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A - B B प्रोपोर्शन C - D एंड D, ये हमारा अंतरानुपात। इन दोनों का समानुपात और अंतर दोनों को एक साथ भी पूछ सकता है, तो इसको हम बोलते हैं समानांतरानुपात, जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों होते हैं। तो A + B, सेकंड हो जाएगा रेशो A - B प्रोपोर्शन C + D प्रोपोर्शन C - D। ये कुछ क्वेश्चंस इन फॉर्मूले बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे, तो इसलिए ये बताए हैं। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब एक समानुपात होता है जो कुछ हमारी क्वांटिटी दी होती है समानुपात में, x = ky, इस फॉर्म में दिया होता है। जो अननोन वैल्यू होती है हमारी ये k, इसको लिख सकते हैं x/y, इससे निकलता है। लेकिन ये समानुपात में दिया, प्रोपोर्शन में दिया, अगर व्युत्क्रमानुपात में दिया हो तो इसको क्या करेंगे, इसमें x = k/y फॉर्म में आ जाता है। ये यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी x एंड y, यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं कि हमें वैल्यू दी हुई होती है समानुपात और व्युत्क्रमानुपात में, तब हम ये फॉर्मूला यूज करके ये निकालते हैं। सीधा सिंपल फॉर्मूला पुट करना पड़ता है। उसके बाद में क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आता है A/B का 20% है, A है वो B का 20% है। इसको हम कैसे लिखेंगे, A है वो B का, हमें B की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे B की वैल्यू हम 100 मानते हैं। अब A कह रहा है कि B का 20% है, अब कितना 20% है, ज़्यादा है कम है, ये कुछ नहीं बताया, तो ये A/B में शो करेंगे तो क्या होगा, A की वैल्यू हमारे पास 20 दी हुई है और B की वैल्यू हमने 100 मानी है, तो इसका आ जाएगा 1:5, या फिर 1:5 भी लिख सकते हैं, 1:5 भी लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में शो करेंगे। तो A है वो B का 1:5 का, इसके अनुपात में ये वैल्यू है, ये रेशो से पता चलता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है A/B का 20% क्या है, अधिक है, अधिक है तो ये क्या कैसे पता चलेगा हमें अधिक है। अब उसको B को वापस हम क्या करेंगे, 100 मानेंगे, और A है वो B का 20% अधिक है, तो A की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 100 + 20 = 120 हो जाएगी। ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज वैल्यू साथ रखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, A/B, A/B, A की वैल्यू है 120, B की वैल्यू है हमारे पास 100, तो ये हो जाएगी 6/5। परसेंटेज वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6/5 हो जाएगी। तो इसको A/B की फॉर्म में लिखेंगे तो 6/5 लिख सकते हैं, ये सिंपल फॉर्म में है। अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाए अधिक है तो यहाँ पे कम कह दिया जाए तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर A/B है वो 20% कम है तो क्या होगा, B अज्यूम कर रखा है 100, अब A है वो 20% कम है, तो A की वैल्यू हो जाएगी 100 - 20 = 80, ये हो जाएंगे। अब A/B क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा 80/100 = 4:5, 4:5 में आ जाएगी, तो A/B = हो जाएगा हमारे पास 4:5।
ये सिंपल फॉर्म में हमें दिया हुआ हो कम ज़्यादा, तो हमें जो वैल्यू दी हुई है उसको देखेंगे और जो वैल्यू नहीं दी हुई उसको हम अज्यूम करेंगे। ये सिंपल फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है हमें दिया हुआ हो A/B=0.5 दिया हुआ हो, तो हम इसमें हमें ना A/B पूछ लें, तो इसमें क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है A/5=0.5 है, इसको रिमूव करेंगे तो बाय 10 आ जाएगा, तो इनका रेशियो आ जाएगा 1:2। इस फॉर्म में भी हमें क्वेश्चन दे सकता है, पॉइंट की फॉर्म में भी, कि ये A/B है, ये 0.5 का है, तो अब इसमें क्या होगा, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे और इससे ऐसे सॉल्व करेंगे, तो A/B है वो 1:2 की फॉर्म में है। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, सिंपल है, बहुत ही है, 1 सेकेंड 1 लाइन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B है वो है 0.6 बार। 0.6 बार है तो AB का रेशियो क्या होगा। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ इस वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे तो 6, और ये जो इसका ये है, इसकी जो बार है इसको हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बाय 9 आ जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं, फिर A/B आ जाएगा 6/9 2/3, तो A/B का रेशियो क्या हो जाएगा, A/B 2:3 हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाने के लिए हमें जीरो नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ सिंपल सा हमें क्या करना है, 6/9 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है A/B 4.72। ये हमें दिया हुआ है, तो अब हम इसमें पूछा है कि A/B का क्या होगा, रेशो पूछा है। अब इसमें रेशो कैसे पता करेंगे हम, इसमें सीधा सा है, ये बार दी हुई है, ओके, या फिर ये बार नहीं दी हुई, हमें सीधा सिंपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4.7 की बार, क्योंकि यहाँ पे ये 7 है तो ये सीधे से ये रिपीटिंग चल रहा है तो 4.7 आ गया। 4.7 है, इसको फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ से 4 तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 7/9, इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 7 आ गया, इसकी बार हटाएंगे तो ये 9 आ जाएगा। इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखा तो ये आ जाएगा 43/9 A/B। A/B ये आ जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं A/B = 43:9, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। ओके, बस इसी आज इतने ही क्वेश्चन, कल नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।